Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Asad Siddiqui and right now you are watching Sid Siddiqui YouTube channel. आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं ये एक बेसिकली एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मोस्टली ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स स्पेशली फेस करते हैं. अब ये प्रॉब्लम मैंने भी बहुत फेस किया था, इनफैक्ट अभी भी करता हूँ, बट इसका जो आप कह सकते हैं कि जो इसकी लिमिट है, जो इसका एक्सटेंट है, वो थोड़ा बहुत कम हो चुका है. अब ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल. You must be studying in institutions, schools, universities, and there you have to give your presentations, speeches, debate competitions. अब उनके लिए आप तैयारी तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं. You dress well, you prepare your presentation, and basically you have good points in your mind. But as soon as you reach the stage, you start speaking in front of the public, your legs start shivering, your mind gets blank, you don't know what you have to talk, and then that's the time you feel that let's stop all this and get back to your seat. This problem is called lack of confidence level. And we all wish that we should have that much confidence so that we can speak in front of any kind of audience without any hesitation. Right now, I'm going to talk about a book known as TED Talks by Chris Anderson. अब इस बुक को जब मैंने पढ़ा था उसके बाद I can say कि this is one of the best books which can help you in building your confidence level. अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले, बुक के बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटा सा किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. अगर आप बोर हो ये किस्सा सुन के तो you can skip this part and move on to the main point of this book. But खैर मैं आपको बताऊं, आज से तकरीबन 3 साल पहले when I got admission in university, it was my first semester and I was given a presentation by my tutor. So it was my first experience because जब मैं स्कूल में था तो मैं इतना कोई खास डिबेट कंपटीशन, स्पीचेस में और इनमें हिस्सा नहीं लेता था. स्पोर्ट्स में होता था, बाकी इन एक्टिविटीज़ में थोड़ा कम मेरी इन्वॉल्वमेंट रहती थी, तो उसकी वजह से एक्सपीरियंस लेवल बहुत कम था और यू कैन से कि कॉन्फिडेंस लेवल तो दूर दूर तक मेरे साथ उसका कोई लिंक नहीं होता था. सो जैसे ही वो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में प्रेजेंटेशन मिली, आई गॉट बैक होम. मैंने उस टॉपिक के बारे में रिसर्च की अच्छे तरीके से. मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि यार क्या ड्रेसिंग करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन बनानी है, कैसे बात करनी है. सो आई वर्कड ओवर इट. मैंने कुछ घंटे दे दिए थे प्रॉपर तरीके से पीपीटी बनाने में, अपने ड्रेसेस चूज करने में. दोस्तों से पूछ रहा था यार क्या पहन के जाऊं, और मतलब आई हैड टू लीव माई फर्स्ट इम्प्रेशन सो दैट टीचर शुड नो कि इस बंदे में कुछ है, कुछ बात है. बट वही बात आ गई कि फर्स्ट टाइम था मेरा, तो खैर आई प्रिपेयर्ड वेल. आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी और जब मेरी टर्न आई तब तक ये मेरे जहन में था कि यार सारे पॉइंट्स हैं जहन में, अच्छे से प्रेजेंटेशन हो जाएगी. आई रिमेम्बर जैसे ही मैं स्टेज पे गया हूँ, अगेन माई लेग्स वर शिवरिंग एंड जो कुछ याद किया था सब कुछ भूल गया था. अब वो इतना ऑकवर्ड मोमेंट था. मेरे सामने कुछ मेरे दोस्त बैठे हुए थे एंड दे वर लाइक, स्पीक अप असद, व्हाट हैपेंड टू यू? एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर फॉर फ्यू सेकंड्स एंड आई आस्क्ड टीचर टू गेट बैक टू माय सीट. सो उस टाइम जब मैं जैसे सीट पे आके बैठा तो मैंने बोला नहीं यार, ऐसे पूरी जिंदगी नहीं निकलेगी. आई विल हैव टू वर्क ऑन माई कॉन्फिडेंस लेवल सो दैट आगे मैं ऐसी गलतियां ना करूं.
उसके बाद खैर मैंने इस पर वर्कआउट किया था, थोड़ी प्रैक्टिस की थी, तो टाइम के साथ बेहतर तो हो गया था, बट स्टिल आई हैड न्यूमरस लैकिंग्स इन माई सेल्फ। सो कुछ टाइम पहले, ये रिसेंटली मैंने ये बुक पढ़ी थी। सो नाउ गेट बैक टू द पॉइंट। ये बुक मैंने कुछ महीने पहले पढ़ी थी और आई कैन से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, रिपीट कर रहा हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करने में। अब आपने टेड टॉक्स, आई एम श्योर आप सबने इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जाएं यूट्यूब पे, इनका चैनल है टेड टॉक्स के नाम से। अब वहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो भी मशहूर लोग हैं वो आते हैं और अपनी, आप कह सकते हैं, अपने सक्सेस स्टोरीज बताते हैं और मोटिवेशनल बातें करते हैं। उसके अलावा बेसिकली इनकी जो वीडियोस हैं इसके थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप फ्री बैठे हैं यूट्यूब पे, आप नॉर्मली वीडियोस देख रहे हैं, सो एक बार टेड टॉक्स सुन के देखिएगा। मैं तो ये करता हूँ, मेरी आदत है कि मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं टेड टॉक्स ज़रूर सुनता हूँ लोगों के। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देती है। तो इसकी जब मैंने बुक देखी थी मार्केट में, तो उसको देखकर मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ था कि यार सुनता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ इसको। खैर बुक में लेके आया। अब हम बात करते हैं इस बुक के बारे में। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। अब वो कैसे बढ़ाता है? जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग है उसके जो भी ट्रिक्स और टैक्टिक्स हैं वो सब इसमें कंप्राइज्ड हैं कि आपको ये आप पढ़ेंगे और आप उसमें से जो उसकी मेन पॉइंट्स हैं उन सबको आप केटर कर लें, उन पे आप वर्कआउट करें। ये सब लैकिंग्स आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ हम लैक करते हैं, हमें जो प्रॉब्लम आता है कॉन्फिडेंस लेवल का, वो कहाँ आता है और क्यों आता है, उस सब के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। हम जब इसका चैप्टर 1 ही देखते हैं ना, चैप्टर 1 स्टार्ट होता है फाउंडेशनल लेवल से। अब उस फाउंडेशन लेवल में आपको ये बताता है कि प्रेजेंटेशन की लिटरेसी क्या है, उसकी जो आप कह सकते हैं कि मेजर जो प्रेजेंटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब इसमें लिखे हुए हैं। उसके बाद आइडियाज हमारे जहन में नहीं आते, हम लिख लेते हैं, हम सोच लेते हैं प्रैक्टिस के टाइम। जब हम जाते हैं स्टेज पे तब वो आइडियाज नहीं आते हमारे जहन में कि कहाँ से शुरू करें और कैसे पूरी प्रेजेंटेशन को चलाएं और कहाँ ख़त्म करें, सो दैट जो हमारी ऑडियंस है वो हमारे साथ इंगेज रहे। ये बड़ा इशू होता है। आई एम श्योर पॉसिबिलिटी है कि मेरी वीडियोस के थ्रू भी, जो मेरी वीडियोस हैं आप 2 से 3 मिनट देखते होंगे, फिर आपका जो अट्रैक्शन लेवल है या आपका जो फोकस है वो थोड़ा हटता होगा। उसकी मेजर वजह ये है कि जो हम जिस हिसाब से बात करते हैं या हमारी जो कनेक्शन है ऑडियंस और हमारा जो कनेक्शन है वो हम अच्छे तरीके से बिल्ड नहीं करते, जिसकी वजह से ऑडियंस का जो फोकस है वो हट जाता है। अब इस बुक में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं कि आपको कैसे अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना है, टॉकिंग टूल्स आपके क्या होने चाहिए। उसके बाद जो सेकेंडरी चीज़ें हैं, आई कंसीडर देम सेकेंडरी बिकॉज आपका जो नंबर 1 प्रायोरिटी पे जो आती है चीज़ें वो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन लेवल है और आपका कंटेंट है कि आप उसको कैसे डिलीवर करते हैं। सेकेंडरी चीज़ों में ऑल्दो दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इनमें आ जाते हैं आपका ड्रेसिंग सेंस, आप किस हिसाब से अपने आप को ड्रेस करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होती हैं। फॉर सपोज आप जाते हैं कहीं पब्लिक स्पीकिंग के लिए, अगर आपके हाथ में एक पेपर है या कोई बुलेट पॉइंट्स आपके हाथ में, तो वो एज सच अट्रैक्ट नहीं करता ऑडियंस को। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये सब इसमें मेंशन्ड हैं, ये आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। बट इसके अलावा कुछ ट्रैप्स होते हैं, कॉमन ट्रैप्स, जो कि इसमें मेंशन्ड हैं, हमें उनको भी हटाना है। इन कॉमन ट्रैप्स जो हैं, इन कॉमन ट्रैप्स में वो स्टाइल्स ऑफ टॉकिंग हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। अब पॉसिबिलिटी होती है, आपने कुछ स्पीकर्स को देखा होगा कि जब भी वो आते हैं वो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, और अपने एट्रीब्यूट्स बेसिकली वो सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं। तो
तो ये चीज़ें ऑडियंस का जो अट्रैक्शन है और ऑडियंस का जो फोकस है उसको हटाता है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जो आपका जो मेजर कंटेंट है आप उसके बारे में बात करें। अब कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये कैसे बढ़ता है? हमने प्रेजेंटेशन अच्छी बना ली, हमने ड्रेसिंग सेंस अच्छा कर लिया, हम प्रैक्टिस कम करते हैं। ये अगर आप नोट करें, हाँ ठीक है 4 से 5 बार हमने प्रैक्टिस कर ली ये चीज़, तो उसके बाद भी एक स्पेस रह जाता है कि जिस पे हमें वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। हमें लगता है कि हम जब जाएंगे तो हम उसके बारे में अच्छे तरीके से कर लेंगे, बट जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें तब रियलाइज़ होता है कि हमें थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तो इस बुक में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि जब तक आप अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं हासिल कर लेते अपने टॉपिक पे, अपने जो पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल जहन में अच्छे तरीके से बिठा नहीं लेते, तब तक आप उस चीज़ को छोड़े ना, तब तक प्रैक्टिस करते रहें। अब इन चीज़ों को जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि ये जब बातें हम सुनते हैं तब हमारे जहनों में नहीं बैठते, हमें उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखनी पड़ती हैं। तो जो ये साहब हैं क्रिस एंडरसन, जो कि हेड ऑफ टेड टॉक्स हैं, इन्होंने बताया है कि जो भी डिफरेंट स्पीकर्स आते हैं बात कर रहे हैं, तो इन्होंने उन सब की जो लैकिंग्स हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, उन सब को केटर करके इस बुक में लिखा है। तो जो चीज़ें आप टेड टॉक्स की 10 से 15, 20, 25 वीडियोस देख के आपको जो चीज़ मालूम होगी, वो सारी चीज़ें इस बुक को एक बुक को पढ़ने से आपको मालूम हो जाता है। और मुझे याद है when I completed this book, I was like कि स्टेज दो मुझे, मैं जाके बात करूँगा। इतना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे मैं बात कर सकूँ। उसकी वजह से मैं शायद अपनी मैंने जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड किया था उसको मैंने उसको मैं एनालाइज नहीं कर पाया। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप ये बुक पढ़ें, उसके साथ टेड टॉक्स भी लाजमी देखिए। इससे आपकी जो मेन क्रक्स है, जो मेन क्वालिटीज़ हैं आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की, वो सब इम्प्रूव होंगी। और कोई भी चीज़ आप करें, लाइक वेदर इट इज़ स्पीच, इट इज़ अ डिबेट, इट इज़ अ प्रेजेंटेशन, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करें। जो कॉमन ट्रैप्स हैं, जो डूज और डोंट्स हैं, उन सबको आप साइड पे रखें। अब अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे ना, जो कि इन सब बुक में है, और मैं अगर आपको मैं बताना चाहूँ मैं बता सकता हूँ, बट उसकी वजह से जो ये वीडियो है, आई गेस ये 2 घंटे से भी ज़्यादा ऊपर जा सकती है। सो मेजर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस बुक टू यू। इसको मैं फिर से दिखा देता हूँ। इसका नाम है टेड टॉक्स, द ऑफिशियल टेड गाइड टू पब्लिक स्पीकिंग बाय क्रिस एंडरसन। इसको आप ई बुक्स में पढ़ें या आप मार्केट से लेके आए पढ़ें। आई कैन गारंटी यू आपको ज़रूर फायदा होगा इस बुक का। So that's all for today. Till then, take care of yourself. Have a good day. Allah Hafiz.